जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स। जेई 2024 के फिजिक्स के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये हम लोग समझेंगे 23 को एनालाइज करके, और आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए ताकि आप एक मिनिमम 90-95 परसेंटाइल स्कोर कर सको। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं सबसे पहले वो देखते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जेई 2023 फिजिक्स एनालिसिस। सेकेंड हम बात करेंगे क्लास वाइज वेटेज, 11th और 12th का क्या वेटेज रहा है जेई में। उसके बाद बात करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज, ये मेनली इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो बोर्ड्स और जेई दोनों को कवर अप कर सके। फोर्थ हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, और फाइनली बात करेंगे स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि आपको कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए ताकि आप एक मिनिमम 95 परसेंटाइल स्कोर कर सको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है जेई 2023 फिजिक्स एनालिसिस। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सा ऐसा फिजिक्स का पोर्शन है जिससे सबसे ज़्यादा वेटेज आया है हमारे जेई में। तो सबसे पहला हमारा आता है मैकेनिक्स ऑफ कोर्स, क्योंकि मैकेनिक्स 11th और 12th का एक वास्ट पोर्शन है जिससे 37% वेटेज आया है जेई में। सेकेंड हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑफ कोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा चैप्टर्स आता है इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कैपेसिटर, ये सब चैप्टर्स हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है और ये 28% वेटेज कैरी करता है। थर्ड हमारा आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से 22 और 23 में ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जस्ट लाइक डुअल नेचर ऑफ मैटर से, एटॉमिक फिजिक्स से, न्यूक्लियर फिजिक्स से, ये सबसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं और इजी देखने को मिले हैं, कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड देखने को मिले हैं। उसके बाद हम बात करें तो थर्मोडायनामिक्स से 8% क्वेश्चन देखने को मिला है। थर्मोडायनामिक्स ज़्यादातर एडवांस में वेटेज अच्छा कैरी करता है और मेंस में भी कैरी करता है, पर एडवांस से इससे बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं और इस बार भी एडवांस में इससे एक बहुत बढ़िया सवाल बना था थर्मोडायनामिक्स से। उसके बाद अगर बात करें ऑप्टिक्स से, तो ऑप्टिक्स में जनरली रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इजी पूछे जाते हैं, फार्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये 10% अदर्स कौन से चैप्टर्स हैं जो 10% वेटेज जेई में कैरी कर रहा है। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ईएम वेव्स। ये एक ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि पढ़ना आसान है, कम वक्त में आप इसको कवर कर सकते हैं और ये श्योर शॉट 1 से 2 क्वेश्चंस जेई में इससे पूछे जाते हैं और आप अचीव कर सकते हो इससे एक अच्छा नंबर। अब आगे बात करते हैं हम क्लास वाइज वेटेज की। अगर बात करें तो 2022 में 11th का 49% वेटेज रहा है जेई में और 12th का 51% वेटेज रहा है। सरप्राइजिंगली 23 में थोड़ा ड्रॉप हुआ और 47% वेटेज रहा हमारा 11th का और 53% वेटेज रहा हमारा 12th का। क्या होता है कि एनटीए भी जानता है कि जो बच्चे 12th अपियरिंग है उनको बोर्ड्स पे फोकस भी करना है, 75% क्राइटेरिया भी है, इसीलिए वो 12th का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रखते हैं इन कंपेरिजन 11th के। बट एडवांस में 11th का भी एक बहुत ज़्यादा वेटेज देखने को मिलता है। इसके बेसिस पर अगर हम प्रेडिक्ट करें कि 24 में कैसा डेटा रहेगा, तो 47 से 49% के बीच में ही हमारा 11th का वेटेज रहेगा, अप्रॉक्स 48%, और 52% वेटेज हमारा देखने को मिलेगा 12th का। अब आगे अगर हम बात करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज की, अगर बात करें तो ये मेनली इंपॉर्टेंट है क्लास 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बोर्ड्स और जेई दोनों में उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो इससे जनवरी सेशन में 24 क्वेश्चंस देखने को मिला है और अप्रैल सेशन में 25 क्वेश्चंस देखने को मिला है। बोर्ड्स में भी इससे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा वेटेज रहता है बोर्ड्स में भी। उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो 18 क्वेश्चंस जनवरी सेशन में और अप्रैल सेशन में 16 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद कैपेसिटर से 6 क्वेश्चन और अप्रैल सेशन में 12 क्वेश्चन देखने को मिले। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जनवरी सेशन में सिर्फ 1 क्वेश्चन देखने को मिला है और अप्रैल सेशन में 9 क्वेश्चंस। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो इसका वेटेज बहुत अच्छा है जेई में, 21 क्वेश्चन जनवरी सेशन में और 12 क्वेश्चन अप्रैल सेशन में देखने को मिला। ईएमआई की बात करें तो जनवरी सेशन में 8 क्वेश्चन था, बट अप्रैल सेशन में इससे 16 क्वेश्चंस पूछे गए। एसी की बात करें तो 13 क्वेश्चन और अप्रैल सेशन में 8 क्वेश्चन। ईएम वेव्स की बात करें तो 9 क्वेश्चन बराबर वेटेज। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो 13 क्वेश्चन पूछे गए जनवरी सेशन में और 15 क्वेश्चन पूछे गए अप्रैल सेशन में। ऐसा ही सिमिलर 2022 में भी रहा था।
उसके बाद अगर बात करें वेव ऑप्टिक्स की तो 7 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन अप्रैल सेशन में। डुअल नेचर ऑफ मैटर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 13 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन पूछेगा अप्रैल सेशन से। एटॉमिक फिजिक्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन अप्रैल सेशन में। वैसे ही हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर है, कम्युनिकेशन सिस्टम है और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है। जितने भी चैप्टर यहाँ पे येलो से लिखे हुए हैं वो वैसे चैप्टर हैं जिनको कंप्लीट करने में टाइम लगता है और जेईई में इसका अच्छा वेटेज देखने को मिलता है। बट जो चैप्टर ग्रीन से हाईलाइट किए हुए ये वैसे चैप्टर्स हैं जिनको कंप्लीट करने में बहुत कम टाइम लगता है और श्योर शॉट 1 से 2 सवाल देखने को मिलता है। अब वैसे बच्चों के लिए है कि जो 12th अपियरिंग है और उनका टाइम बाकी है भी एग्ज़ाम में और वो 11th के भी कुछ पोर्शन को कवर करना चाहते हैं ताकि वो 95 से 98 परसेंटाइल स्कोर कर सकें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन 1 को एक बार देख सकते हैं और इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। सेक्शन 1 में चैप्टर्स आते हैं हमारा ऑक्सीलेशन, काइनामेटिक्स, ग्रेविटेशन, एनएलएम, यूनिट्स एंड डायमेंशन। बहुत आसान चैप्टर है, अच्छा सवाल बनता है, 1 से 2 डायमेंशनल एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछता है। वर्क एनर्जी पावर और थर्मोडायनामिक्स। अगर आप क्लास 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, आपके पास टाइम है, तो इन चैप्टर्स को आप एक बार थॉरोली पढ़ सकते हैं, पीवाईक्यू इसका सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। और अगर आपके पास उससे भी ज़्यादा टाइम है, आपको लगता है कि हाँ मैंने 12th का पूरा कंप्लीट कर लिया है, पीवाईक्यू बना लिया है और 11th के भी सेक्शन 1 वाले चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, तब आप इन चैप्टर्स पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि हमारा रोटेशनल मोशन हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया और सेंटर ऑफ मास हो गया। इन चैप्टर्स को आप फोकस कर सकते हैं अच्छा से अच्छा परसेंटाइल टारगेट करने के लिए। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आप अगर ड्रॉपर स्टूडेंट है तो आपको इस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए ताकि आप अच्छे से पढ़ भी सके, रिवाइज भी कर सके और एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सके जनवरी अटेम्प्ट में। तो इसमें सेक्शन 1 में हमारा आता है हाई स्कोरिंग चैप्टर्स एंड टेक्स टाइम टू कंप्लीट। ये वैसे चैप्टर्स हैं जो कंप्लीट करने में टाइम लेते हैं बट बहुत ही ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं जेईई मेंस में। तो ऑफ कोर्स हमारा सबसे पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोर्थ हमारा ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके 22 और 23 में बहुत अच्छे और इजी सवाल देखने को मिले थे। एमसीक्यू में आपको एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिला था, एक दो आपको एस्केप वेलोसिटी पे, ग्रेविटी ऑन हाइट और डेप्थ वाले क्वेश्चंस देखने को इसमें मिले थे, कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन। वैसे ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वर्क एनर्जी पावर है, रे ऑप्टिक्स है और थर्मोडायनामिक्स है। ये सेक्शन 1 के चैप्टर्स हैं जिनको आपको सबसे पहले कवर अप करना है। अब सेक्शन 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे श्योर शॉट 1 से 2 सवाल पूछा जाता है और कंप्लीट करना बहुत आसान है। आप पीवाईक्यू के साथ इसको 1 वीक में इन चारों चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं पीवाईक्यू के साथ। तो सबसे पहला उसमें हमारा आता है सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, ईएम वेव्स और लास्ट हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से हालांकि उतने क्वेश्चंस देखने को मिल नहीं रहे हैं अभी, बट हाँ 1 से 1 सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में हमारे चैप्टर्स आते हैं जिनका वेटेज है, थोड़ा अच्छा खासा वेटेज है, गुड वेटेज है चैप्टर्स का, मतलब मिनिमम 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर, तो 22 और 23 में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। मोशन इन 2 डायमेंशन, कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशंस पे। उसके बाद बात करें तो ऑक्सीलेशन की, ईएमआई, फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है ये। उसके बाद बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट एंड लॉज ऑफ मोशन पे, कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन पे भी पूछ जाते हैं। पुली बेस्ड क्वेश्चंस 1-2 आपको देखने को मिल सकता है और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है इस चैप्टर्स का। अब लास्ट हमारा आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 उन स्टूडेंट्स को देखना चाहिए जो कि 96% से परसेंटाइल से एवव टारगेट कर रहे हैं, उनको सेक्शन 4 वाले चैप्टर्स को भी देख लेना चाहिए। अगर आप सेक्शन 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इन चैप्टर्स के एक बार सिर्फ फार्मूला भी आप पढ़ सकते हैं और थोड़ा बहुत एप्लीकेशन या फिर इसके पीवाईक्यूज को कर सकते हैं एक बेसिक और अच्छा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो इसमें आता है हमारा एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, लॉज ऑफ मोशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन, वेव ऑप्टिक्स, कैपेसिटेंस और रोटेशनल मोशन। हालांकि लॉज ऑफ मोशन 2 बार यहाँ पे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों में आ गया है, बट आपको किसी एक सेक्शन में इसको रखना है, आप सेक्शन 3 में ही रखिए इसको और सेक्शन 4 में से इसको हटा देना है।
तो ये चैप्टर्स हैं जो आपको लास्ट में करने हैं। अगर आप 96 परसेंटाइल से एवं टारगेट कर रहे हैं, अगर आपका टारगेट 99 परसेंटाइल है, तो आपको इन चैप्टर्स को देखना है। अब परसेंटाइल की बात हो रही तो जान लेते हैं कि कितने परसेंटाइल, कौन से स्कोर पे कितने परसेंटाइल बनते हैं। तो अब बात करते हैं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। अगर आप 99.6 परसेंटाइल को टारगेट कर रहे हैं, तब आपको 85 to 90 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। मैक्सिमम आपको 94 मार्क्स भी स्कोर करना पड़ सकता है अगर आपका पेपर इजी है तो, क्योंकि पेपर इजी रहता है तो कंपटीशन बढ़ता है, जिससे मार्क्स भी बढ़ते हैं और परसेंटाइल घट जाता है। अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो आपको 75 to 80 मार्क्स स्कोर करना है। मैक्सिमम आपको 88 मार्क्स स्कोर करना पड़ सकता है अगर पेपर इजी है तो। अगर आप 98 परसेंटाइल को टारगेट कर रहे हैं तो आपको 70 to 75 मार्क्स लाना है। 95 परसेंटाइल को टारगेट कर रहे हैं तो 55 to 60 मार्क्स स्कोर करना है। अगर आप 93 परसेंटाइल को टारगेट कर रहे हैं तो 45 to 50 मार्क्स मिनिमम। अगर आप 90 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो आपको 43 मार्क्स सिर्फ लाना है। हाँ, मैक्सिमम आप 59 मार्क्स तक भी हो सकता है अगर आपका पेपर इजी है तो, क्योंकि कोई नहीं जानता है 24 में कैसा पेपर आएगा। बट ये पैटर्न रहा है 22 और 23 के डेटा में, तो हो सकता है कि यही पैटर्न फॉलो हो नेक्स्ट ईयर भी। आपको मिनिमम जो है 15 क्वेश्चन को टारगेट करना है जनवरी अटेम्प्ट के लिए, ताकि आप 95 परसेंटाइल को स्कोर कर सको। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको क्या करना है, PYQ प्रैक्टिस करते रहना है। PYQ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, और आपको टेस्ट भी देते रहना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सको जनवरी अटेम्प्ट में। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का आपको PDF मिल जाए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको वहाँ जाना है, PDF डाउनलोड करना है, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपको सीक्वेंस वाइज सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 लिखकर आपको अपने एक डायरी में नोट कर लेना है, और उस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। आपके पास 7 to 8 मंथ अभी भी बाकी हैं, आप एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप साइनिंग।